तकरीबन 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं और अमेरिका की तकरीबन 25 रियासतों में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस रखते हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद इस वक्त 25 से जायद अस्पतालों में एज अ सुपर स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट मुंसलिक हैं। आपका स्पेशल इंटरेस्ट फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन, एडिनोमाइसिस और पेल्विक कंजेस्शन के इलाज से मुताल्लिक है। डॉक्टर इम्तियाज अहमद की स्पेशलिटी में यूट्राइन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन सर फहरिस्त है, यानी वो खवातीन जो बच्चादानी के रसौलियों के आर्जे में मुब्तला हैं, आप उनका इलाज बगैर सर्जरी के आसानी कर लेते हैं। पाकिस्तान में आप इस इलाज के पायनियर हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद अमेरिका में क़याम पजीर हैं, लेकिन हालात खा कैसे ही क्यों ना हो, आप पाकिस्तान अपने मरीजों का इलाज करने जरूर तशरीफ लाते हैं। डॉक्टर इम्तियाज अहमद के पाकिस्तान में 2 मेजर सेंटर्स हैं। एक सेंटर कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के सामने वाक़ है, जिसे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल कहते हैं। आपका दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर OMI यानी ऑर्थोपेडिक एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची है, जो कि IBA कराची के सामने और कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स के अकब में वाक़ है। ये दोनों जगहें इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जहां आप हज़ारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हाज़िर खिदमत। हम आज आपको फाइब्रॉइड्स और एडिनोमाइसिस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। ये पाकिस्तान में एक टॉप हेल्थ प्रॉब्लम है और जिसमें हमारी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की इस डिज़ीज़ में मुब्तला है और इसके बारे में डिसइंफॉर्मेशन या मालूमात की कमी बहुत ज़्यादा है। ये डिज़ीज़ इस कदर कॉमन है कि अगर 10 ख़वातीन हमें कहीं नज़र आती हैं तो उनमें 9 में इसकी अलामात होना ऐन मुमकिन है। और अक्सर ये देखा गया है कि ख़वातीन को इस डिज़ीज़ के बारे में बिल्कुल सिरे से मालूम ही नहीं होता, या जो मालूमात दी जाती हैं उसमें काफ़ी तज़ादात मौजूद हैं। मसलन फाइब्रॉइड्स को अक्सर कैंसर के साथ कंफ्यूज किया जाता है, जबकि ये बिल्कुल ही गलत मालूमात है। इसका कैंसर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके यूट्रस के मसल्स की ग्रोथ है और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको रसौली कहना भी एक मिसनोमर है, यानी ये सिर्फ समझाने के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि बच्चादानी की रसौलियाँ, हालांकि ये सिर्फ मसल की ग्रोथ है। ताज्जुब की बात यह है कि हम इसकी वजूहात मुकम्मल तौर पे जान नहीं सकें कि किस वजह से होते हैं, लेकिन इतना हमें मालूम है कि जिन ख़ानदान में ये डिज़ीज़ मौजूद है उनमें अक्सर देखा गया है कि ये उनकी पेडिग्री यानी आइंदा नस्लों में भी ये पाई जाती है। इसका ताल्लुक़ आपकी एज से है, यानी वो ख़वातीन जो 30 साल और 50 साल की उम्र में हैं और ऑलमोस्ट 70 से 80% ख़वातीन में रूटीन चेकअप पे भी हमें मालूम हो जाता है कि इनमें बच्चादानी की रसौलियाँ मौजूद हैं। इसका ताल्लुक़ हार्मोन से भी है और हम जो ग़िज़ाएँ खा रहे हैं रोज़ाना या दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इसका डायरेक्ट रिलेशन है। जो पाकिस्तान में दूध हमें अवेलेबल है उसमें हार्मोन बहुत ज़्यादा शामिल है और हार्मोन्स आपने देखा होगा अपने इर्द गिर्द बच्चे और बच्चियों की ग्रोथ पे किस कदर उसके असरात होते हैं। इसी तरह जो हार्मोनली इंड्यूस चिकन्स हैं जो अवेलेबल हैं और जिनको जो फीड दी जाती है और वो चंद हफ्तों में एडल्ट चिकन्स बन जाते हैं, उसके भी असरात हैं। इसी तरह जो ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स शामिल हैं, वो भी इस डिज़ीज़ के अंदर इसकी अलामात को ज़्यादा करने में एक बड़ा रोल है उनका। ख़वातीन हज़रात, फाइब्रॉइड्स की अलामात के बारे में मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। एक आम फहम और आम पब्लिक के लिए ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा होना, यानी रेगुलर मेंसेस
5-7 दिन से ज़्यादा होना और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना ये एक अलामत हो सकती है। बहुत ज़्यादा पेशाब आना ये एक अलामत है। कॉन्स्टिपेशन रहना, कई सालों तक रहना, इनफर्टिलिटी यानी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक फाइब्रॉइड की अलामत है। फिर इससे रिलेटेड अलामत हैं, यानी अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया है, तो आप लामहला बहुत वीक महसूस करेंगी। हेयर लॉस होना या सांस चढ़ जाना और सांस में दिक्कत होना, ये भी एक अहम अलामत है। बाज़ ख़वातीन हमारी बैक पेन और शूटिंग पेन यानी कि आपके पैरों की तरफ पेन होना या रेडिएट करना पेन का, ये एक अलामत है। इससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हैं, यानी आपकी साइकोलॉजी के ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं, जो कि रिलेटेड हैं खून की कमी की वजह से, यानी हर वक्त चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, एंजाइटी रहना, ये सारी रिलेटेड चीज़ें हैं। अगर जिन ख़वातीन को इस मर्ज़ के बारे में इल्म है और वो जानती हैं कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं, तो इसका इलाज कराना आप पे शर्त है, लाजिम है। इसकी कई इलाज जो अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, उसमें सर्जरी भी शामिल है, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी है, जिसको हम आम फहम ज़बान में मायोमेक्टमी कहते हैं, या यूट्रस का निकाल देना। फाइब्रॉइड्स की तशख़ीस कैसे की जाती है? पाकिस्तान में छोटे से छोटी जगह, छोटे से छोटे कस्बे में भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। अल्ट्रासाउंड एक बेसिक टेस्ट है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। वो ख़वातीन जो मैरिड हैं, उनके लिए ट्रांस वैजिनल सोनोग्राम यानी लेडीज़ का अंदरूनी अल्ट्रासाउंड हमें दरकार है। उससे हमें डिटेल मालूमात मिल जाती है, जिससे हमें आपकी ओवरीज़ यानी आपकी अंडादानी के बारे में भी मालूमात मिल जाती हैं। और जो ख़वातीन अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, उनके लिए रेगुलर पेल्विक अल्ट्रासाउंड काफ़ी है। अब ये जब मालूमात हमें मिल गई और आपके सिम्टम्स यानी आपकी अलामात के बारे में हमें मालूम हो गया, तो हम फिर आपकी मज़ीद तशख़ीस के लिए MRI रिक्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि ये जो फाइब्रॉइड हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, इनमें वाटर कंटेंट कितना है, इनकी तरफ जो ब्लड सप्लाई और जो शरियानें इन तरफ इनको फीड कर रही हैं, उनकी लोकेशन क्या है। MRI करने की एक बहुत बड़ी वजह हमें ये भी मालूम करना है कि आपको एक रिलेटेड डिज़ीज़ जिसको एडिनोमाइसिस कहा जाता है, वो है या नहीं। अगर वो है तो उसका इलाज भी हम एक ही नशिस्त में कर देते हैं, यानी फाइब्रॉइड का भी इलाज और एडिनोमाइसिस का भी इलाज एक ही नशिस्त में कर दिया जाता है। इसके अलावा चंद ब्लड टेस्ट हम आपको एडवाइस करते हैं, जिसमें हम आपके हार्मोन्स चेक करते हैं, और उन हार्मोन से हमें पता लग जाता है कि आपकी ओवरीज़ यानी आपकी अंडादानी की सेहत कैसी है। फिर आपके बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जिससे हमें आपकी हीमोग्लोबिन यानी आपकी HB, आपकी लिवर के फंक्शंस, आपकी हेपेटाइटिस का एक्सपोजर, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम हो जाती हैं। और अक्सर मैं अपनी ख़वातीन के लिए एक और टेस्ट प्रिस्क्राइब करता हूँ, जिसको हीमोग्लोबिन A1C कहा जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि आपको आपका ब्लड शुगर जो है मेंटेन्ड है। अगर मेंटेन नहीं है तो हम आपको उसके बारे में मज़ीद एडवाइस करते हैं। तो तशख़ीस के लिहाज से सबसे बेसिक टेस्ट जो हमें दरकार है वो आपका अल्ट्रासाउंड है, जिसके बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान आपको बताते हैं। वो ख़वातीन जिनमें PCOS का मर्ज़ है, उनमें फाइब्रॉइड्स का मर्ज़ भी पाया जा सकता है। वो ख़वातीन जो ओवरवेट हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस के साथ, यानी आपका एस्ट्रोजन लेवल बहुत हाई है। और हमने देखा है कि वो ख़वातीन